आज की इस वीडियो में सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन है। सबसे पहले इसके दो फंक्शन बना लेंगे। एक हमने ये फंक्शन बना लिए और वन अपनी तरफ से लेके दूसरा फंक्शन इसको बना लिए। ये इसी तरह आ जाएगा। वन की इंटीग्रेशन लिखेंगे, माइनस वन की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स, वो लिख लेंगे। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन ले लेंगे। ये ऐसे ही आ जाएगा। वन की इंटीग्रेशन ली एक्स आएगा माइनस इंटीग्रेशन एक्स। जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो सबसे पहले पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक 1/2 शुरू में आएगा और 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे। तो ये देखें पावर रूल अप्लाई किया, 1/2 में से 1 माइनस किया तो -1/2। फिर हमने क्या करना है, इस बेस का डेरिवेशन लेनी है। जब बेस की डेरिवेशन लेंगे तो हमारे पास -2x आ जाएगा। 2 शुरू में और 2 में से 1 माइनस करेंगे, -2x। ये ऐसे ही आ जाएगा। x को इससे शुरू में लिख लेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये x और ये x मिलकर x स्क्वायर 1/2 नीचे, ये -1/2 है, इसको नीचे ले आएंगे तो ये रूट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये ऐसे ही आएगा। उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे क्योंकि ये देखिए माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर है। हम इसको माइनस एक्स स्क्वायर बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक माइनस इधर आ जाएगा। इंटीग्रेशन -x स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस। अब ये -x स्क्वायर है, इसकी शक्ल हमने बिल्कुल इस तरीके से बनानी है। तो इसके साथ ए स्क्वायर ऐड कर देंगे और साथ माइनस भी कर देंगे। तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब ये इसी तरह आएगी, ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी माइनस। अब उन दोनों को हम अलग लिख लेंगे। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ये माइनस है, यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ये वाली वैल्यू ऐसे ही आएगी माइनस। ये जो 1/2 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 में से 1/2 माइनस हो जाएंगे। इस सारे की पावर 1 है तो 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे। तो ये देखिए इस तरह हम लिखेंगे। प्लस ये स्क्वायर को साइड पे लिख देंगे। इंटीग्रेशन 1 डिवाइड स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ये वाली वैल्यू ऐसे ही आएगी माइनस 1/2। जब 1 में से माइनस करेंगे तो +1/2 आएगा। +1/2 को हम रूट की शक्ल में लिख सकते हैं। प्लस अब ये जो आपके पास कंडीशन दी गई है ये फार्मूले के मुताबिक बनती है साइन इनवर्स ऑफ x/a और प्लस c। ये ऐसे ही आएगा। ये सारी की सारी जो है वो i के इक्वल है, यानी ये क्वेश्चन है जहाँ से हमने सवाल शुरू किया था, ठीक है। तो इसको हम i के इक्वल लिख लेंगे। प्लस ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस c। अब -i को आप उस तरफ ले जाएंगे तो i प्लस i, ये वाली वैल्यू भी ऐसे प्लस ये वाली वैल्यू भी ऐसे प्लस c। इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 2i इक्वल x स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये वाली वैल्यू ऐसे ही प्लस c। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस सब के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 1/2 लिखे और आगे वो सारी वैल्यू लिख दी उस साथ प्लस c। उसके बाद इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x
स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी। तो ये देखिए 2 2 इनके साथ लिख दी। सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये भी एक फंक्शन है, दो फंक्शन बनाने के लिए इसके साथ 1 लिख लेंगे। ये हमने 1 लिख लिया। अब ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। पहले फंक्शन में ये ऐसे ही आएगा, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे माइनस यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन लेके इधर लिख देंगे, यानी 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, और जो पहला फंक्शन है ये इसकी डेरिवेशन लेंगे। तो डेरिवेशन में यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 1/2 को शुरू में लेके आएंगे और 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, फिर हम बेस की डेरिवेशन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने ऐसे लिख लिया, 1 की इंटीग्रेशन ली x माइनस इंटीग्रेशन x, यहाँ पे डेरिवेशन वाला रूल अप्लाई किया यानी पावर रूल। तो हमारे पास आएगा -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल -1/2। फिर इस सारे की हम डेरिवेशन लेंगे यानी बेस की डेरिवेशन लेंगे। जब बेस की डेरिवेशन लेंगे तो पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 2x। फिर इसको अरेंज करके लिख लेंगे, x को पहले स्क्वायर रूट को बाद में माइनस, अब ये x और ये x मिलकर एक्स स्क्वायर बनेगा, वो लिख लिए। उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एक्स स्क्वायर बन गए तो माइनस ए स्क्वायर की कमी है, तो माइनस ए स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और ए स्क्वायर जो वो माइनस भी करेंगे। तो ये ऐसे ही आएगा माइनस इंटीग्रेशन, ये देखें माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर हमने इसमें शामिल कर दी। अब इन दोनों को इलादा लिखेंगे और ये इसके साथ ये इलादा लिखेंगे। तो ये देखें एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, ये हमने इलादा इसको लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये होल की पावर 1 समझेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये देखें 1 में से 1/2 माइनस किए माइनस ए स्क्वायर, तो ये इसको लिख लिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये ऐसे ही आएगा, इसमें से 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। ठीक है, ये ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, फार्मूला कौन से, ये वाला फार्मूला, नेचुरल लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें ये वाली वैल्यू ऐसी आई, माइनस ये सारी की सारी वैल्यू आई की इक्वल हो जाएगी, फिर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल कर दिए। ये अब ये माइनस आई है, माइनस आई को पीछे वाले सवाल की तरफ दूसरी तरफ ले जाएं, आई प्लस आई हो जाएगा इक्वल, ये वैल्यू ऐसी आएगी माइनस ए स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये दोनों ऐड ही हुए तो 2 आई, ये सारी वैल्यू इसी तरह लिख देंगे। ये 2 इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर। दो फंक्शन, एक फंक्शन हमने क्या करना है, हमने ये इसमें से ये जो 5 है ये कॉमन ले लेंगे। 5 क्यों कॉमन लेंगे, ताकि जो 5 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास जितनी भी पीछे कंडीशन थी वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होनी चाहिए या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। इंटीग्रेशन √5, अब 5 जब कॉमन लिए तो 4 के साथ तो 5 है ही नहीं है, तो 5 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, यानी 4 को 5 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डी ऑफ एक्स।
अब ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को साइड पे लिख लेंगे और बाकी सारी वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे। अब ये 4 है, 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, और ये 5 है, 5 को भी अब स्क्वायर की फॉर्म में लिखने। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ऐसे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर स्क्वायर भी लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे सेट करने के अगर मैं रिवर्स स्टेप जाऊँ, यानी वापस इधर से इस पोजीशन में आऊँ, तो मेरे पास 5b बनना चाहिए, सिर्फ 5b बनना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल लूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2/√5 - x स्क्वायर लिखे। अब इसके साथ 2 फंक्शन बनाएंगे, इसके साथ 1 लिखेंगे, बाकी वही जो दूसरे और पहले पार्ट की तरह इसको करना है। तो फिर हमने क्या किया, लेट x = 2/√5 sin थीटा, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिए, ये हमारे पास इस एक्सरसाइज की शुरू में कोई सब्स्टिट्यूशन फंक्शन दिए हुए हैं, उनको देख के हमने ये वैल्यू ली है, ठीक है। उसमें देखेंगे अगर यहाँ पे a² - x² किसके सामने आ रहा है, तो a² - x² के बिल्कुल सामने उसने लिखा होगा साइन कॉस टेन, जो भी जिसके इक्वल होता है वो वैल्यू हमने लेनी है। तो इसके मुताबिक अगर देखें तो x इक्वल होगा, x इक्वल यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 2/√5, ठीक है, और आगे साइन थीटा। अब डेरिवेशन लेंगे, इसकी डेरिवेशन दी d(x), ये कांस्टेंट है साइड पे रहेगा, साइन थीटा की डेरिवेशन दी तो कॉस थीटा हो जाएगी और साथ डी थीटा। उसके बाद ये √5 लिख लेंगे, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट यहाँ पे 2/√5 होल स्क्वायर माइनस ये इस जगह पे x था, तो x की जगह हम ये वैल्यू जो हमने लेट की थी वो पुट कर दी। यहाँ पे d(x) था, तो d(x) जो वो हमने इसके इक्वल कर ली, वो लिख ली। अब ये देखिए, ये आपको √5 नज़र आ रहा है, ये भी √5 नज़र आ रहा है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इस 2 को हम साइड पे लिख लेंगे, इंटीग्रेशन बाकी ये सारी वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे, cos थीटा डी थीटा, 2 इंटीग्रेशन। अब हमने क्या करने, इसमें से 4/5 कॉमन ले लेंगे, 4/5 कॉमन लिया और साथ ही उसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। 4 का रूट क्या होता है 2, 5 का रूट होता ही नहीं है, इसलिए √5 ऐसे ही आएगा। स्क्वायर रूट यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और पे कॉस थीटा डी थीटा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, डिवाइड √5 इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा की, तो इस सारे की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, साथ ही कॉस थीटा आ जाएगा और डी थीटा। अब ये स्क्वायर और ये जो रूट है ये कैंसिल कर देंगे, 4 डिवाइड √5 इंटीग्रेशन, यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे cos थीटा रह जाएगा, ये cos थीटा और ये cos थीटा मिलकर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा और डी थीटा। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का एक नया फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि cos स्क्वायर थीटा इस जगह पे पहुँच के आपने नया फार्मूला इस्तेमाल करना, नहीं तो आपने cos स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली वैल्यू भी पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चले। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 + cos 2 थीटा / 2, कांस्टेंट इसी तरह आ गया, cos स्क्वायर थीटा की जगह ये सारी वैल्यू पुट करें। अब ये देखेंगे ये 2 कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को या उधर ले जाएं या यहीं पे कैंसिल कर दें, तो 2 को हम उधर ले जाएंगे, ये देखिए ये 2 को साइड पे की के 2 × 1 = 2, ये 4 जो है इसको कैंसिल करेगा, 2 × 2 = 4,
इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। 2 डिवाइड √5 लिख लेंगे। 1 की जब इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगी, प्लस यही 2/√5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos 2 थीटा आ जाएगा। 2√5 ऐसे ही 1 की जब इंटीग्रेशन है तो वो इक्वल होती है x के, तब होगी जब यहाँ पे x हो, लेकिन अब यहाँ पे थीटा है तो 1 की जब इंटीग्रेशन ली तो वो थीटा के इक्वल हो जाएगी, प्लस 2√5। अब cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन लेनी है। cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2 थीटा, और फिर 2 थीटा की नीचे इसकी डेरिवेशन लेनी है तो 2, तो ये हमने sin 2 थीटा डिवाइड 2 प्लस सी। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2√5 थीटा प्लस 1/√5 sin 2 थीटा प्लस ये आ जाएगा। अब थीटा की भी वैल्यू निकालनी है और sin 2 थीटा की भी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखें x इक्वल 2 डिवाइड √5 sin थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जाएंगे, जब उधर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, √5/2 x इक्वल sin थीटा। थीटा को अकेला कर दें, साइन जब उधर जाएगा तो इन्वर्स की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है, फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा था 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब sin थीटा की वैल्यू निकाल के पुट करनी है और फिर cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो 2 डिवाइड √5 साइन इनवर्स ऑफ √5/2x, ये हमने किसकी वैल्यू पुट की है, ये पुट की है थीटा की, प्लस 1/√5 sin 2 थीटा। sin 2 थीटा किसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, प्लस ये वाली वैल्यू ऐसी आएगी, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। 2 लिखेंगे, साइन थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है, साइन थीटा की जगह हम पुट करेंगे कि वो किसके इक्वल किया हुआ है, तो साइन थीटा हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, ये 2/√5 साइन थीटा इक्वल है x की। तो ये देखिए 2 और ये √5 और साइन थीटा, इस पूरे की जगह पे यहाँ पे इस पूरे की ये 2 है और ये √5 है, इस पूरे की जगह पे आप क्या पुट करोगे, x पुट कर दोगे, ये x पुट कर दिया। फिर cos थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी, ये वैल्यू ऐसी आएगी, ठीक है, प्लस x√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी, ये वैल्यू ऐसी आ गई, प्लस x1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने इसकी वैल्यू निकाली है जो हमने लेट की थी उसमें से, तो ये हमारे पास वैल्यू है, ये ऐसे ही आएगा, प्लस x√1 माइनस ये स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल किया 5/4, ये इस स्क्वायर इस x के साथ आ जाएगा तो x² प्लस सी, ये वैल्यू ऐसी आएगी, प्लस x लिख लेंगे, इस जगह पे एलसीएम लेंगे तो ये √4 माइनस 5x² प्लस सी और 4 ये आ जाएगा, ये इसी तरह लिख लेंगे सारी, प्लस 4 का रूट जब लेंगे तो 2 आएगा, वो x के नीचे लिख देंगे, बाकी ये प्लस सी। 4 पार्ट इंटीग्रेशन √3 माइनस 4x² dfx, इसके 2 फंक्शन बनाएंगे, इसके साथ यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इंटीग्रेशन √3 माइनस 4x² इंटू 1 dfx, पहला फंक्शन तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन लेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, वो लिख लेंगे, पहले फंक्शन की डेरिवेशन, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, ये ऐसे ही आएगा, 1 की इंटीग्रेशन की x माइनस
एक्स ऐसे ही। इस पे पावर रूल जब इस्तेमाल करेंगे तो 1/2 शुरू में आएगा, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 3 - 4x² की जब डेरिवेशन लेंगे तो ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी 2 4 = 8 -8x आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे ये लिख लिया, ठीक है। अब ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x डिवाइड 2 √3 - 4x² -8x d(x). 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8 -4x आ जाएगा। -4x को इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x √3 - 4x² -4x² नीचे इसी तरह आ जाएगा। अब ये -4x² है, ये भी -4x² है, तो इसमें +3 और -3 को शामिल करेंगे। ये ऐसे ही -3 - 4x² -3। अब इन दोनों को अलग लिखेंगे और ये अलग लिखेंगे, तो इस माइनस की वजह से ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमने ऐसे लिख लिया, इसको अलग लिखा और फिर उसको अलग लिख लिया। अब ये ऐसे लिख लिए, x 3 - 4x² माइनस, इसको सॉल्व करके हमारे पास 3 - 4x² स्क्वायर रूट में आएगा +3, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये इसी तरह लिखेंगे, ये सारी i की इक्वल हो जाएगी +3। अब यहाँ पे 3 - 4x² है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लिया तो इधर आ जाएगा 3/4 - x²। यहाँ पे 4 नहीं है, लेकिन कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि बारी बारी अंदर जितने नंबर होंगे उनसे आपने इसको 4 को डिवाइड करना है, या उस नंबर से डिवाइड करें जो आपने कॉमन लिया हो। तो हमने 4 कॉमन लिए, इसलिए 4 को पहले इससे डिवाइड करेंगे और फिर इससे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे x अकेला रह जाएगा। ये देखें, -i को उस तरफ लेंगे, i + i इक्वल ये ऐसे ही आ जाएगा, +4 का रूट लिया 2, 3 के नीचे लिख देंगे 3/2 इंटीग्रेशन 1। अब यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 - x²। इसके ऊपर स्क्वायर कैसे रहा है इसकी वजाहत मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में की है, अभी इसी तरह चलते हैं हम। अब यहाँ पे ये बन गया a² - x²। तो जब ऐसी कंडीशन होगी किसकी इक्वल होती है, साइन इनवर्स ऑफ x की, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू ये और कांस्टेंट क्या होगा ये। अब i और i 2i इक्वल ये ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस ये वाली वैल्यू 3/2 साइन इनवर्स ऑफ आगे x और फिर कांस्टेंट की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। अब x स्क्वायर रूट 3 - 4x² ये ऐसे लिखेंगे, प्लस इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये कंडीशन बनेगी 2x स्क्वायर रूट 3 + c। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिवाइड कर देंगे, इसके साथ डिवाइड होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसके साथ जब डिवाइड होगा तो ये मल्टीप्लाई नीचे वाले 2 से हो जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारा इसी तरह लिख देंगे। आगे है 5 पार्ट, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x² + 4 d(x). एक फंक्शन है, 2 फंक्शन बना लेंगे। पहले फंक्शन को इसी तरह लिखेंगे, 1 की इंटीग्रेशन -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, बार बार आ रही है, तो x इधर डेरिवेशन का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन x 1/2 को शुरू में लेके जाएं, 1/2 ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिख ली, 1/2 में से 1 माइनस करें तो -1/2 और फिर इसकी आप डेरिवेशन लें तो ये 2 शुरू में, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो आ जाएगा 2x, ठीक है। ये ऐसे ही लिख लिया, माइनस इंटीग्रेशन x, तो 1/2 x³ + 4 -1/2। जब इसकी आप डेरिवेशन लेंगे तो -2x आ जाएगी,
डी ऑफ एक्स। ये ऐसे ही माइनस इंटीग्रेशन ये एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो ये बन जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर सेम हो गए, +4 की इसमें कमी है तो +4 -4 इसमें शामिल कर देंगे। ये ऐसे ही माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर +4 और -4, इसको इसी तरह लिख लेंगे, इन दोनों को इलादा माइनस माइनस प्लस 4 और इसको इलादा, तो ये देखिए हमने इलादा फॉर्म इसको लिख लिए। ये ऐसे ही आ जाएगा, इसकी होल की पावर 1 है तो ये जो 1/2 है इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो 1 में से 1/2 माइनस किया तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको अगर देखें तो ये फार्मूला है 1/डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वल होगा, नेचुरल लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की। तो इसको हम इस फार्मूले की फॉर्म में लिख लेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये इसकी जगह पे हम आई लिखेंगे +4 लिख लेंगे, लॉग एक्स की जगह पे हम एक्स लिखेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पे जो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे हम ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर +4, ठीक है, 4 + c। अब ये जो माइनस आई है इसको उधर लेके जाए, आई प्लस आई, ये भी वैल्यू ऐसे ही साथ ये वाली भी सी तरह, इन दोनों को ऐड किया 2i, फिर इसको लिख लेंगे प्लस ये सारी इसी तरह आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 इसके साथ भी आएगा और 2 इसके साथ भी आएगा, जो 2 1 टाइम 2 2 2 2 2 4, ठीक है। तो ये x डिवाइड 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +4 +2 नेचुरल लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +4 + c, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू e(ax), ये पहले से 2 फंक्शन है, इसको पहला फंक्शन बनाए, इसको दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन ऐसे ही लिख लें। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है माइनस, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं तो सेम वही आता है, ठीक है। जैसे ये e(ax) है, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो आपने इसकी इंटीग्रेशन लेते हुए क्या करेंगे, सेम टू सेम उसी तरह लिखेंगे e(ax), फिर आपने क्या करना है, जो इसकी पावर होगी नीचे उसकी आपने डेरिवेशन ले लेनी है, यूँ ये, तो ये ऐसे ही आएगा e(ax), ए ऐसी साइड पे हो जाएगा और x की डेरिवेशन 1 होती है, तो यूँ फिर ये आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी e(ax) डिवाइड a, ठीक है। तो ये देखें पहला फंक्शन इसी तरह, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे लेनी है वो इधर इसकी वजाहत की है तो वो हमने इधर लिख लिया। फिर एक्स स्क्वायर है, इसकी डेरिवेशन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन जो हमने ली थी ये आ जाएगी माइनस, अब इसमें ये ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को साइड पे कर लेंगे, e(ax) यहाँ पे डेरिवेशन का वाला फार्मूला यानी पावर का फार्मूला इस्तेमाल किया, 2 शुरू में, 2 में से 1 माइनस किया, 2x d(x). अब ये 2 भी कांस्टेंट है, इस 2 को भी साइड पे ले जाएंगे, ये वैल्यू ऐसे ही -2/a x इंटू e(ax) d(x). अब ये फंक्शन ऐसे ही -2/a ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, इसको पहला फंक्शन इसको दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन माइनस, फिर इसकी इंटीग्रेशन लिखनी है, इसकी इंटीग्रेशन जो है होगी e(ax) डिवाइड a, ये हमने लिख ली, और x की डेरिवेशन लेंगे यूँ। अब x स्क्वायर e(ax)
ओवर ए इसी तरह आएगा, -2/a x इसी तरह। फिर वह इस फंक्शन की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास आएगी -1/a। ठीक है, ये 1/a कौन सा है, ये वाला 1/a, यानी 2/a, ये जो 2/a है ये, तो ये यहाँ पे 2/a लिखेंगे। मैंने 1/a लिखा है तो 2 भी आएगा। अगले स्टेप में इसको लिख देंगे कि यहाँ पे ये, तो ये 2/a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा 2/a² इंटू a, इसकी इंटीग्रेशन ली EAX/a प्लस c, ये ऐसे लिख लिया, ये वाली वैल्यू भी ऐसे लिख ली। तो 2a को a से मल्टीप्लाई, a को a² से मल्टीप्लाई किया तो a² हो जाएगा, a³ हो जाएगा, तो 2/a³ प्लस EAX प्लस c हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये a³ कैसे बने, ये वाला a इस a से पहले मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर बने, फिर जब इसकी इंटीग्रेशन नहीं है तो इसका अपना a आया, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको a³ बना दी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।